बिहार और उत्तराखंड के बाद एक और राज्य में हाईकोर्ट के माध्यम से चयनित बीएड पर खतरा मंडराने लगा है। एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था और अब वहां पर बीएड चयनित अभ्यर्थियों पर खतरा मंडराने लगा है। फैसला रिजर्व हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, पूरा डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरे मामले को पहले ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये विवाद शुरू हुआ था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन जो कि एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद से ये मामला राजस्थान में हाईकोर्ट में जाता है और राजस्थान हाईकोर्ट पहली बार 25 नवंबर 2021 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर देती है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं मानती है। उसके बाद से राजस्थान के बीएड कैंडिडेट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। इसके पहले बहुत से राज्यों में शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी हो जाता है और चूंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला चल रहा था और राज्यों में भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हो रहे थे। उसी में से एक राज्य छत्तीसगढ़ था जहां पर भी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 25 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन क्वैश हो जाता है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के बाद से, तो छत्तीसगढ़ में 2022 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसे वहाँ के कैंडिडेट, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के कैंडिडेट उस एडवर्टीजमेंट को चैलेंज कर देते हैं क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका होता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में पूरा जो वहाँ का सर्विस रूल था और जो वहाँ में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी थी वो 2022 से ही चैलेंज थी। अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी होता है, सारी चीज़ें चल रही थी, चूँकि उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया था, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को इस नोटिफिकेशन में पात्र माना गया था। उसके बाद से जब इसका एक तरीके से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए रिजल्ट जारी हुआ और उसके बाद से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उससे पहले 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता के संदर्भ में ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया, सही पाते हुए, और साथ ही साथ 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को सेट एसाइड कर दिया और पूरी तरीके से पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए। इन सब के बाद से जो मामला छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था, वहाँ की सर्विस रूल को चैलेंज किया गया था। देखिए, पहले वाला जो मैं टेट की बात बता रहा हूँ वो अलग है। जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एक और केस फाइल हुआ था छत्तीसगढ़ में जो कि एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया गया था और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। आपको ये भी नहीं भूलना है कि उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, अभी डिसीजन नहीं आया था। इसी के बीच में 11 अगस्त को डिसीजन आ जाता है और उसके बाद फिर से नए केस फाइल होने लगते हैं छत्तीसगढ़ में कि अब डिसीजन आ चुका है, इसलिए जो बीएड कैंडिडेट इस शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं उनको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। जब मामला हाईकोर्ट में लिस्ट होता है तो हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने से रोक देती है और वहां का जो शिक्षा विभाग है उसको नोटिफाई करने के लिए कहती है कि आप बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखते हुए जो काउंसलिंग प्रक्रिया उसको जारी रख सकते हैं। वहां का शिक्षा विभाग बीएड को बाहर करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी कर देता है। उसके बाद से अभ्यर्थी चले जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस चलती हुई प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शिक्षा विभाग को यह आदेश किया कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखिए, लेकिन जो मैटर है बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित वो मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करेगी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी मेरिट और लॉ के बेस पर डिसीजन नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आप ऑनगोइंग प्रोसेस को बीच में मत रोकिए, बीएड को शामिल कराइए काउंसलिंग में, लेकिन इनकी जो एलिजिबिलिटी होगी, इनका जो पात्रता होगा वो हाईकोर्ट तय करेगी। वहीं हाईकोर्ट में आज अंतिम रूप से सुनवाई हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कंप्लीट करने के बाद से फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब इस मामले में कोई भी नया सुनवाई नहीं होगा, अब सीधे डिसीजन आएगा। अब क्या कुछ हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज की जो सुनवाई हुई है लगभग 1 घंटा 50 मिनट सुनवाई हुई है। अगर आप पूरे सुनवाई को देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक तस्वीर आज ही की सुनवाई में साफ हो चुकी है। सबसे पहले जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखी थी, साथ ही अन्य राज्यों में भी अपना पक्ष रखी हैं, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने बीटीसी या फिर डीएलएड या फिर वहाँ पर डीएड के नाम से जाना जाता है, उनकी तरफ से अपना पक्ष रख रही थी। उन्होंने पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझाया कि क्या कुछ, कैसे, कब, क्या सिचुएशन घटी थी। इसमें उन्होंने ये बातें बताई कि जो नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ का वो चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद आया था और जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंतर्गत जो एनसीटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था उसको क्वैश होने के बाद जारी हुआ था। और चूंकि ये जो एनसीटी एक्ट है 1993 वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
एक्ट पारित होने के बाद आया था, यानी कहने का मतलब कि वह सेंट्रल नोटिफिकेशन था जो कि क्वैश हो चुका, तो उसका इंपैक्ट केवल राजस्थान पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश भर पर पड़ेगा। यानी कि जब एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था उस समय ही ये पूरी तरीके से जो बीएड की एलिजिबिलिटी थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला भले पेंडिंग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया। इन सब के बाद से जो कुछ भी आप अगर देखेंगे, जो बिहार में श्री भगवान कृष्णा जी की याचिका थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस नोटिफिकेशन के बाद से जितने भी सब्सिक्वेंटली जो आपके एडवर्टीजमेंट जारी किए गए हैं वो सब इनवैलिडेट किए जाते हैं। उन नोटिफिकेशन को, उस जजमेंट को भी ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डीएलएड की वकील की तरफ से उसको पढ़ा करके दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस नोटिफिकेशन के बाद से जितने भी सब्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट जारी किए गए वो सब कुछ इनवैलिडेट किए जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो मामला जोधपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस पर रोक नहीं लगाया था। यानी जिस नोटिफिकेशन के बेस पर छत्तीसगढ़ में एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था वो नोटिफिकेशन एक्चुअली में लीगल पोजिशन में था ही नहीं। इन सब के बाद से उन्होंने अपना पूरा सबमिशन किया कि जो भी इनका एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है वो खुद इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनको काउंसलिंग में शामिल कराने के लिए बोला था, ये वैलिड है या नहीं इस पर उन्होंने कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दिया था। उसके बाद से जो बीएड की तरफ से और जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले वकील थे उन्होंने पूरे मामले को और डिफेंड करने की कोशिश की बीएड की तरफ से। जाहिर सी बात है उनका डिफेंड करने का ही काम था, जाहिर सी बात है। देखिए ये सब कुछ चल रहा है, इसमें ना तो बीएड की गलती है और ना ही डीएलएड की गलती है। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेकर के आती है जिसे एनसीटी पारित करता है। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेके आती है एनआईओएस के संदर्भ में, और दोनों मामले थे वो दोनों मामले खत्म हो चुके हैं। यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया हड़बड़ी में की गई जिसके तहत पूरे देश भर के बीएड और एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना तो बीएड की गलती है ना डीएलएड की गलती है, गलती उन लोगों की है जो कि कानून बनाने की प्रक्रिया को सही तरीके से एग्जामिन किए बिना पूरे देश भर पर थोप दिए, जिसका भुगतान आज बीएड और एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट कर रहे हैं। अब इसके बाद से जब बीएड कैंडिडेट के एडवोकेट ने पूरे मामले को समझाया तो उसमें उन्होंने कुछ जजमेंट को, जो 11 अगस्त का जजमेंट था उसमें कुछ पॉइंट्स को उन्होंने बताया। यहाँ पर इससे पहले जो बीटीसी की एडवोकेट थी वो मामले को समझा चुकी थी कि ये जो पूरा मामला है वो 21A का उल्लंघन है, जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें जो 11 अगस्त का जजमेंट था उसमें 52 नंबर का जो पैराग्राफ था उसको बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे वो ये पूरे मामले को उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये बीएड अभ्यर्थी उस 21A का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इनको नौकरी के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी का अवसर दिया जाए, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। जबकि डीएलएड एडवोकेट ने इस पूरे मामले का, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये कहा कि ये नौकरी से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। इसको इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार की गलती है कि वह केवल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करिए, जबकि 21A गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है और जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट है वह बीएड के पास नहीं है बल्कि डीएलएड के पास है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 52वें नंबर पैराग्राफ में ये लिखा है कि केंद्र सरकार का जो पूरा स्टैंड था वो सिर्फ बीएड कैंडिडेट को नौकरी देना था, ना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की ओर था। तो ये पूरे मामले को लेकर के जिस प्रकार से बीएड के एडवोकेट ने पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की, उसके बाद से डीएलएड के कैंडिडेट के जो वकील थे उन्होंने पूरे मामले को समझाया कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि केंद्र सरकार की योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की नहीं थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीएड कैंडिडेट को लाभ देते हुए उनको नौकरी देने की थी। इस प्रकार से ये पूरा मामले को समझाया गया। उसके बाद से ये पूरा मामला इस प्रकार से उलझता गया कि बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि ये जब डिसीजन आया उससे पहले हमारा एडवर्टीजमेंट जारी हो गया था, यानी ये प्रोस्पेक्टिव डिसीजन लागू होना चाहिए ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। यहाँ पर फिर ये जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने पूरे मामले को समझाने की कोशिश की, यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव लागू होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इस प्रकार के कई याचिकाएँ अर्नब घोष के नाम से, इसके अलावा दीपांकर गौरव के नाम से अन्य याचिकाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं, क्वैश हो चुके हैं। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव का मामला उठता वहां पर अगर कोई भर्ती
ये 11 अगस्त के डिसीजन आने से पहले कंप्लीट हो चुकी होती। ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है और आपको ये भी नहीं भूलना है कि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव या फिर रेट्रोस्पेक्टिव का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था, अभी हाईकोर्ट ने अपना कोई भी डिसीजन नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव की जहाँ तक बात थी, खुद ऑनरेबल जस्टिस ने ये यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप हमको सिर्फ एक कोई ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए। बीएड के एडवोकेट से उन्होंने पूछा कि कोई भी एक ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जहां पर 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से बीएड कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं या फिर वो अपॉइंटमेंट पा चुके हैं। उसके बाद से उनके पास कोई इस प्रकार का ऑर्डर नहीं था। ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो उनका स्टैंड ये था कि कोई भी एक ऐसी भर्ती का हमें नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बीच में, मतलब बिना भर्ती कंप्लीट हुए 11 अगस्त का जजमेंट आ गया और वो बीएड कैंडिडेट आज नौकरी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा राज्य बता दीजिए, कोई भी ऐसा डिसीजन बता दीजिए कोर्ट का। तो उनके पास कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं था, क्योंकि जितने भी राज्यों में भर्ती का नोटिफिकेशन आया जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, वो सभी राज्यों से धीरे धीरे करके बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से। चाहे आप बिहार में छठे चरण की शिक्षक भर्ती का मामला ले लीजिए। छठे चरण की शिक्षक भर्ती माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के अधीन थी और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर वहां के बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया है। तो इस प्रकार का कोई जजमेंट नहीं था, यानी कहीं ना कहीं ऑनरेबल जज जो थे वह उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी ऐसा राज्य या फिर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो कि 11 अगस्त के जजमेंट के बाद और वो भर्ती कंप्लीट ना हुई हो और उसमें बीएड अभ्यर्थी अभी वर्किंग है या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से कोई भी ऐसी भर्ती जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी वो नहीं रह सकते उसमें बीएड कैंडिडेट। इसके बाद से जब और मामले को वहाँ पर अब बात आगे बढ़ी, प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, तो वहाँ पर फिर से यही पेडागोजिकल एस्पेक्ट पर जब चर्चा हो रहा था तो ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। उनके एग्जैक्ट वर्डिंग कुछ अलग था, लेकिन उनका थीम यही था कि जहां पर सुई काम करती है वहां पर तलवार काम नहीं कर सकती। कहने का मतलब सुई का मतलब डीएलएड, जो बीएड से डीएलएड चूंकि डिप्लोमा कोर्स है और बीएड क्या है वो डिग्री कोर्स है, तो वहीं उन्होंने सुई को रिप्रेजेंट करना चाहा डीएलएड से और तलवार को रिप्रेजेंट करना बीएड से। यानी कि प्राइमरी के लिए डीएलएड ही अप्रोप्रिएट है, बीएड अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ऑनरेबल जस्टिस का कहना था। तो यहाँ पर पूरे मामले को अगर समराइज करें तो फैसला रिजर्व हो चुका है। अब फैसला किसके फेवर में आएगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जिस प्रकार से आज पूरी हियरिंग हुई है उसे कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर मिलता है कि ऑनरेबल जस्टिस पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको लागू करने के पक्ष में दिख रहे थे। साथ ही साथ जो अन्य मामले को लेकर के रिव्यू की बात हो रही थी, जैसे बीएड कैंडिडेट बार बार इस मामले को कह रहे थे कि अभी मध्य प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ और मामले वो गिना रहे थे। तो यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस साफ शब्दों में कह रहे थे कि हम उस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो अगर आपको लगता है कि कोई इस प्रकार का मामला आइडेंटिकल मैटर अगर पेंडिंग है तो आप वहाँ से क्लियर करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करा सकते हैं, हम उस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी कि हाईकोर्ट का आज का जो पूरा स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था कि 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से कोई भी ऐसी भर्ती जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम है या फिर अभी कंप्लीट नहीं हुई है उसमें बीएड अभ्यर्थी नहीं रह सकते। सिर्फ और सिर्फ उनका यह कहना था कि कोई भी ऐसी भर्ती दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां पर इस फैसले के बाद से आइडेंटिकल मैटर में, यानी कि जो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है और सब्जेक्ट टू आउटकम है उसमें बीएड अभ्यर्थी सेफ है। कोई भी ऐसा मैटर दिखा दीजिए जहां पर बीएड कैंडिडेट के जो एडवोकेट थे वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का उदाहरण पेश नहीं कर पाए और ये मामला रिजर्व हो चुका है। अब इस पूरे मामले में अंतिम डिसीजन केवल आना बाकी है। सारे कुछ आज हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्या लगता है, अगर आपने हियरिंग देखा है तो किसका पक्ष मजबूत है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।